शकुनी को तो आप सभी जानते ही होंगे। महाभारत के एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते हुए आपको शकुनी दिख जाएंगे। शकुनी को आप अक्सर शक की नज़र से ही देखते होंगे, पर हो सकता है आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप शकुनी को पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो पांडे जी रिसर्च चैनल को आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस, फैक्ट वीडियोस आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। शकुनी को महाभारत में चतुर, सतर्क और बुद्धिमान माना गया है। पर दोस्तों, अगर आप सभी महाभारत देखे होंगे तो आपको मैं बता दूं, महाभारत में सबके किरदार अपनी जगह पर एकदम ठीक हैं, परंतु यहाँ पर बात आती है बुद्धिमत्ता और चतुर और सतर्कता की, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको शकुनी में देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, आप सभी अक्सर महाभारत में देखे होंगे कि जो जो रोल प्लेस करते हैं इस महाभारत में, वो अपनी जगह पर ज़्यादातर सही हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी कहानी शुरू से बताता हूँ। महाराज सुबल का नाम तो आपने बहुत कम ही महाभारत में सुना होगा, पर मैं आपको बता देता हूँ। महाराज सुबल शकुनी के पिता। तो ये कहानी शुरू होती है गांधार से, जैसा कि आप सभी मैप यानी वीडियो में देख सकते हैं। अब अफगानिस्तान में ये गांधार पाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गांधारी महाराज सुबल की पुत्री थी। सुंदरता में उनकी आंखों को कोई भी निहार नहीं सकता था, क्योंकि उनकी आंखों को जो कोई भी देखता था वह उसी में डूबा रह जाता था। और इसके आगे वाले पार्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गांधारी जिसको भी देख लेती थी वो आखिरकार भस्म क्यों हो जाता था। तो दोस्तों, महाराज सुबल ने एक यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें एक गुरु यानी महात्मा जी ने बताया कि आपके पुत्री के ऊपर एक काल, एक दोष है, जिसके कारण जिसका भी विवाह उससे होगा वह 24 घंटे के अंदर मर जाएगा। तो महाराज सुबल ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना एक बकरे से हम अपनी पुत्री का विवाह करवा दें, और जब वो मर जाएगा तो हम अपनी पुत्री का विवाह किसी राजकुमार से करवा देंगे। तो ऐसा निर्णय लेकर उन्होंने ऐसा किया, और करने के बाद बकरे की बलि दे दी गई और महाराज धृतराष्ट्र से उनका विवाह करवा दिया गया। और तो और महाराज धृतराष्ट्र इतने ज़्यादा प्रसन्न यानी खुश थे सुंदरता यानी उनकी आंखों को देखकर, कि उन्होंने बिना कुछ सोचे और समझे ही महारानी से अपने विवाह का प्रस्ताव रखा और उनसे जल्द से जल्द विवाह कर लिया। परंतु जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चला कि उनका पहला विवाह एक बकरे के साथ हुआ था, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने महाराज सुबल समेत सभी सदस्यों को कालकोठरी में डाल दिया। और दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने यह नियम भी बना दिया कि उनके जितने भी पुत्र या फिर सदस्य हैं, एक दिन में सिर्फ उन्हें एक मुट्ठी जौ यानी अन्न दिया जाएगा खाने पीने के लिए, जिसके कारण कि उनकी मौत जल्द से जल्द हो जाए। तो महाराज सुबल ने यह सोचा कि मुझे अपने परिवार को जीवित रखने के लिए, अपने वंश को जीवित रखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। तो उन्होंने अपने पुत्रों के बुद्धि का विकास और चयन के लिए एक निर्णय लिया और उन्हें एक हड्डी दिया कि लो, इसके बीच में से अन्न पार करवा कर दिखाओ। तो जिसके कारण शकुनी ने वहां अपने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और एक साइड हड्डी के छोर पर चावल का दाना और दूसरे छोर पर चींटी को बांध दिया और बीच में धागे को बांध दिया, जिसके कारण कि वो अन्न का दाना उस हड्डी से पार हो गया। और शकुनी ने अपने बुद्धिमत्ता का चयन यहाँ पर करवा दिया, जिसके कारण कि महाराज सुबल को यह निर्णय हो गया था कि शकुनी ही सबसे ज़्यादा पुत्रों में वैभवशाली और बुद्धिमान है। तो उन्होंने धृतराष्ट्र से ये प्रयत्न किया कि आप सभी हम सदस्यों को मार दीजिए, परंतु शकुनी को मत मारिए, उसे आज़ाद कर दीजिए और अपने राज्य में समर्पित कर लीजिए। जो कि उनकी बात महाराज धृतराष्ट्र ने मान ली, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल और गलती थी। और तो और शकुनी को इसीलिए रखा गया था क्योंकि वह पांडव के वंश का विनाश कर सके। तो आखिरकार महाभारत में आपने देखा ही होगा कि किस तरह शकुनी ने
लड़ाई करवाई थी पांडवों के बीच में और उनके पूरे वंश को कैसे खत्म किया था। तो जो कि आप देख सकते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि उन्हें स्वर्ग आखिरकार क्यों मिला। शकुनी ने अपने कर्म का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ा और अपने बुद्धिमत्ता के कारण अपने पूरे कर्म को पूरा किया और पांडव के सभी पुत्रों को मारा, जो कि ब्रह्मा जी ने अपने काव्य में लिखा था। ये सत्य घटना करने के लिए उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसका अगला पार्ट भी मैं जरूर इसी वीडियो में लाऊंगा। आज के लिए इतना ही।